स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल हुई सुनवाई का यानी 18 मई को हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है और इसी के साथ बात करेंगे कि कल की ही डेट में 18 मई को मुख्यमंत्री आवास पर यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। आप सभी जानते हैं कि अभी जो नया आयोग बन रहा है जिसके गठन की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी तक अलग अलग आयोग भर्ती बोर्ड मिल करके अलग अलग भर्तियां करवाते थे, चाहे प्राथमिक की, जूनियर की हो या फिर माध्यमिक की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्तियां हो। और अब एक ही आयोग से ये सभी भर्तियां कराई जाएंगी। पुराने वाले भर्तियों में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम भी होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1017 पद वाला, उसमें भी एग्ज़ाम होना है। एलटी ग्रेड के नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आना है। नया आयोग बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं भर्तियों पर कार्य बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं यूपी टेट का भी आयोजन होगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और ना ही शासन स्तर से किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन मिल रहा है कि हाँ इस वर्ष या कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे देंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव है। विद्यालयों में छात्र और शिक्षक जो संख्या अनुपात समानुपात है वो हमेशा बराबर होता है सरकार के अनुसार, शासन के अनुसार। जबकि आप देखेंगे केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है शिक्षक भर्तियों को, शिक्षक वैकेंसी को लेकर के, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टीचर की वैकेंसी बिहार में है, उसके बाद यूपी में है। इसी तरह से अन्य राज्यों का डाटा दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टीईटी और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की। बीएड बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी अभी तक नहीं आ सका है। जुलाई की 3rd या 4th वीक तक आने की उम्मीद है। और आप सभी जानते हैं कि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है जिसमें 2 लिस्ट आएगी, एक बीएड वालों के लिए और एक जो बीएड नहीं है, यानी कि बीटीसी डीएलएड यानी उसके समकक्ष हैं। और बात कर लें उत्तर प्रदेश में तो प्राथमिक या जूनियर की शिक्षक भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है। इको गार्डन में लगातार 50 दिन से अनवरत धरना चल रहा था। सीएम आवास के पास बृहस्पतिवार को प्रदर्शन के लिए पहुंचे टीईटी सीटेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने 18 मई को मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। पिछले दिनों इन्हीं अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव भी किया था। हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला। इससे नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को अलग अलग ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोका तो नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन छोड़ दिया जहाँ पर दोबारा से धरना प्रारंभ हुआ। अब इसमें डीजी सर से मुलाकात के लिए आश्वासन मिला है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सरकार जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, अन्यथा अभ्यर्थी भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद देखिए साथियों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 18 मई की इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को कल बताया गया था कि कल भी सुनवाई नहीं हो पाई। मामला 3 बजे से सुना जाना था, लेकिन केस टेकअप होते होते ही आप देखेंगे लगभग 3:45 हो गया। थोड़ी देर सुनवाई हुई लेकिन वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। ना तो स्टे को एक्सटेंड किया गया है और ना ही स्टे को हटाने जैसी कोई भी इंस्ट्रक्शन माननीय न्यायालय की तरफ से देने से स्पष्ट रूप से मना किया गया, बल्कि ये कहा गया कि पूरे मैटर को ही, पूरे प्रकरण को ही यहाँ पर सुन करके फाइनल करेंगे। और एक जानकारी आप सभी को और भी दी गई थी कि 22 मई यानी सोमवार को 2 बजे से किसी अन्य प्रकरण पर सुनवाई न करते हुए इसी मामले को विस्तार से सुनेंगे। लेकिन कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन होकर के आई नहीं है। यहाँ पर केवल 22 मई की डेट शो हो रही है। समय का यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी समय को मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि डेट जो है बहुत लंबी नहीं मिल रही है, यही कम से कम अच्छी बात है कि कम से कम डेट जल्दी की मिल जा रही है। और उम्मीद ये है कि जज साहब भी समझेंगे इस चीज़ को कि इस मामले को, इस प्रकरण को जल्द हल करना भी आवश्यक है। लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जूनियर एडेड हाई स्कूल के विद्यालयों में बड़ी संख्या में या भारी संख्या में शिक्षकों की कमी है। और आप सभी जानते हैं कि उसमें भी सभी पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही है। जितने पदों पर आप कह लीजिए कि अध्याचन के पदों पर नोटिफिकेशन आया था, उन्हीं पदों पर भर्तियां होनी है। उसके बावजूद भी रिक्तियां रहेंगी उन विद्यालयों में। तो कम से कम ये भर्ती तो पूरी होनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके।
अगर यहाँ पर 2 बजे से ही सुनवाई करनी होगी तो मामला एडिशनल में बिल्कुल ऊपर लगना चाहिए, या कह लीजिए बिल्कुल टॉप पर लगना चाहिए, सीरियल नंबर 1 पर लगना चाहिए। और अगर 2 बजे से यानी लंच के तुरंत बाद अगर इसी प्रकरण पे यानी जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वाले मामले पर ही अगर जज साहब सुनना स्टार्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कई डेट से सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। याची पक्ष से भी यही आग्रह है कि आप लोग भी मैटर को सॉल्व कराने की कोशिश करें, क्योंकि मैटर लंबा खींचने से आपका भी भले आपका फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आखिर भर्ती कब पूरी होगी, उसमें भी होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता है। जिनके गुणांक अच्छे चलिए उनकी बात ठीक है, लेकिन जिनके गुणांक एक औसत एक एवरेज में है उन्हें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। दूसरी भर्तियों की तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती है इसी के चक्कर में। तो याची पक्ष भी कोशिश करें कि मैटर जल्द हल हो। अब इसमें देखिए कई तरह की चीज़ें आपको देखने सुनने को मिल रही होगी, भर्ती रद्द जैसी चीज़ें। ये देखिए पूरी तरह से लोगों के अपने हिसाब से कहने की बात होती है। बाकी इस तरह की चीज़ें कैसे जो भी बताने वाले कैसे उनके द्वारा कही जाती किस आधार पर अब वे जाने। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 2 ही चीज़ें होनी है, या तो यहाँ पर जितनी भी याचिकाएं हैं उनको डिसमिस कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, उनकी मांग को स्वीकार न किया जाए, भर्ती प्रोसेस आगे बढ़े जैसे भर्ती प्रोसेस होना चाहिए था, जैसे संशोधित रिजल्ट आया था उसी के आधार पर। या तो फिर ऐसा हो कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो भी याचिकर्ता है उनके दोबारा से रिजल्ट जारी करने के लिए बोला जाए कि दोबारा से उनके OMR जो सीट है उसकी स्कैनिंग की जाए। लगभग 3000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और लगभग 100 के आसपास टोटल याची हो सकते हैं। हालांकि हमने याचियों की संख्या की गिनती नहीं की है, लेकिन लगभग जो है आपको बता रहे हैं कि लगभग इतने याचिकर्ता हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन याचियों के भी रिजल्ट जारी किए जाए, या यानी कि जिनका रिजल्ट इनवैलिड हुआ है उनके भी रिजल्ट वापस से दोबारा से चेक हो, दोबारा से उनके रिजल्ट जारी किए जाए। या तो यहाँ पर हो सकता है कि जैसे अभी है संशोधित रिजल्ट की बात के बाद जिस प्रकार से भर्ती है उसी तरह से भर्ती प्रक्रिया को भी तुरंत आगे बढ़ाया जाए। अब 22 मई को सुनवाई हो जाए बस, तो कुछ निष्कर्ष निकले। धन्यवाद।